नमस्कार मेरे दोस्तों एंड साथियों। और जो इलेक्ट्रिशियन का जॉब कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या आने वाले इस फील्ड में इंडस्ट्रीज एरिया में, उनके लिए एक ये मेरा वीडियो है। जो कि आजकल प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हर जगह भारत सरकार के द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, कंपनी हो, रोड पे चलने वाले बाइकल हों, उन पे कि पीएनजी और सीएनजी वगैरह से सारी एनर्जी डेवलप करें। जो भी जनरेटर हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गई और भी गाड़ियां हैं, उनको सीएनजी और पीएनजी पे कन्वर्ट करने का काम चल रहा है, जो कि अभी मार्केट में हर तरफ दिखाई देता हमें। तो उसी का एक ये भी रूप है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा HCNG गैस जो कंपनियों में दिया जा रहा कनेक्शन मीटर लगा के, उसमें हम यूज कैसे करते हैं, अपने इक्विपमेंट को चलाते कैसे, जैसे जन सेट का कनेक्शन देना हो गया और बॉयलर हो गई और इत्यादि बहुत सी मशीनें जो गैस से चलाई जा सकती हैं। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि यदि हम कहीं जन सेट या बॉयलर वगैरह लगाते हैं जो गैस से चलाने के लिए लाइन लेके, तो वहाँ हमें इस प्रकार का 1-2 इंची का वाल देना चाहिए सेफ्टी के लिए। प्लस साथ में प्रेशर गेज होना चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेगुलेटर से कम किया हुआ प्रेशर है, जो मीटर से डायरेक्ट यहाँ तक आ रहा है। मीटर के इनलेट पॉइंट पे 3-3.5 kg गैस होता है, जो कि हम रेगुलेट करके मीटर से यहाँ 2 kg तक देते हैं। जो हमें 2 kg का आवश्यकता है तो 2 kg लेते हैं, उससे कम है तो और लेते हैं कम करके, नहीं तो ज़्यादा है तो फिर बढ़ा सकते हैं। साथ में प्रेशर गेज के पास ऐसे ही वेल्डिंग करवा के पाइप लाइन डलवाना चाहिए, जिसमें ये वाल लगा के प्रेशर गेज लगाएं, जो कि कभी इन केस आप भविष्य में ये ख़राब हो जाए तो हम यहाँ से इसको बंद करके इस तरह से और वाल प्रेशर गेज रिमूव करके नया हम इस पर लगा सकते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई अभी नौकरी कहीं कर रहे होंगे या करने वाले हैं या कर चुके हैं या मतलब फिर से करने वाले हैं, वो अभी इस चीज़ को अगर नहीं समझे हैं तो समझ लें। और आगे हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कभी भी गैस लाइन हो, पाइप हो, उसको क्लैंपिंग करने के लिए हमें ऐसे क्लैंप के ऊपर एक रबड़ होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे भी एक रबड़ आपको दिख रहा होगा, रबड़ होना चाहिए, जो कि ये कहीं पे वाइब्रेट होगा तो ये वाइब्रेट होते होते काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ये वाइब्रेट होकर कहीं जंग ना लग जाए, कट ना जाए, लीकेज ना हो, तो इसकी वजह से इस पे ये रबड़ का क्लैंप के ऊपर पाइप काट के लगाया जाता है, जो कि इसको वाइब्रेट होने से बचाएगा और लीकेज होने से बचाएगा। बाकी तो आप देख ही सकते हैं सपोर्ट वगैरह कैसे लगाया जाता है। और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से जो हमारे जनसेट या अगर कोई मशीनरी है जिसको हमें गैस से चलाना है, उसके लिए यहाँ पे हम 1 इंची का वाल लगाते हैं, जो सामने आपको दिख रहा है। जैसे ये वाल है, ऐसा खुलता है और ये बंद होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे वाल के बाद रेगुलेटर देना होता है। ये रेगुलेटर है जो केजी गैस केजी में आता है, उसको हम मिली बार में करते हैं, जस्ट वाल के बाद होना चाहिए। उसके बाद में ये प्रेशर गेज होता है, जो कि मिली बार में होता है। तो ये मिली बार में होता है, तो इसलिए इसको हम रेगुलेटर सर्वप्रथम ये वाल कनेक्शन देने के लिए, उसके बाद रेगुलेटर जो कि केजी से मिली बार में बदलने के लिए लगाया जाता है। जो 1 kg 2 kg पीएनजी गैस हो या कोई भी गैस हो, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं
2000 मिली बार दिख रहा होगा, शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। यहाँ पे 2500 मिली बार तक का ये गेज होता है। तो नंबर 1 पे कनेक्शन देने के लिए ये 1 इंची का वाल होना चाहिए। फिर ये रेगुलेटर होना चाहिए जो केजी से मिली बार में गैस को तब्दील करता, प्रेशर होल्ड करता है, काटता है, रोकता है। उसके बाद ये आपका मिली बार का प्रेशर गेज होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये आपका इंजन से जो सोलेनोइड वाल्व ऑन करता है इंजन चलाने के ऑन करने के दौरान, वो होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें पता चलेगा कि हमने ये वाल्व ओपन किया, इससे गैस रिलीज़ हो रही है, इसमें आगे कितना गैस ये रेगुलेटर हमारा रिलीज़ कर रहा, वो हमारा ये मीटर बताएगा। उसके बाद में ये सोलेनोइड वाल्व ओपन होएगा जब हम जनसेट को चलाने के टाइम जनरेटर ऑन करने जाएंगे। तो इससे अपने को पता चलता है कि हमारे ये कितना बढ़िया काम कर रहा है रेगुलेटर कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जो हमारे साथी हैं अगर उनके यहाँ ये नया काम होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हमारे यहाँ तो कुछ नए बंदे आए हुए थे, कुछ नए इंजीनियर आए हुए थे जिन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ये वाल होना चाहिए, उसके बाद रेगुलेटर, फिर प्रेशर गेज, उसके बाद सोलेनोइड वाल्व यहाँ पे होना चाहिए प्रेशर गेज के आगे, यहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे चाहे यहाँ पे दे। उससे अपने को एयर का कैलकुलेशन या मतलब एयर देखभाल कर सकते हैं, जो कि ये पता चलेगा कि रेगुलेटर हमारा पूरी तरह अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये सोलेनोइड वाल्व कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है, जिससे वाल्व ये खोल के आप जनरेटर चला दोगे चल जाएगा, लेकिन दोबारा से आप कंट्रोल बोर्ड से जो आप जनरेटर ऑफ करते हो वहाँ से करोगे तो ये काम नहीं करेगा। उस पीरियड में हमें ये वाल्व बंद करना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप नए कभी कहीं पे हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, उनके यहाँ कंपनी में कहीं पे ऐसा सेटअप लगेगा, उनके सामने भी ये समस्या आएगी। तो ये सोलेनोइड वाल्व कई बार काम नहीं करता, ऑन तो हो जाएगा, इस वाल्व को हम खोल के जनरेटर चला देंगे चलेगा। दोबारा हम इस पैनल से जब जनरेटर को बंद करेंगे, ये सामने दिख रहा, तो जब हम इसको ऑफ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये अपना सिस्टम, इससे हम अगर ऑफ करेंगे इसको दोबारा से चालू करने के बाद, तो कई बार वो काम नहीं करता है। तो उस पीरियड में इसको खोल के या तो साफ़ किया जाए या तो इसको नया बदला जाए, दो ही इसका काम होता है। बाकी ये चीज़ें आप ध्यान रखें मेरे दोस्तों कि आपके यहाँ अगर पीएनजी लाइन डल रहा है, कहीं पे भी बॉयलर चलाना है या जनरेटर चलाना है या और उससे भी दूसरे कोई मशीन चलानी है आपको, तो इस चीज़ का बाकायदा ध्यान रखना कि पहले वाल्व होना चाहिए, उसके बाद में रेगुलेटर, फिर प्रेशर गेज, फिर ये सोलेनोइड वाल्व उसके बाद। हमारे यहाँ तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, पर ये किसी इंजीनियर ने गलत कर दिया है, जो नियम के हिसाब से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से गैस रिलीज होगा, सोलेनोइड वाल्व खोलेगा, ये प्रेशर रेगुलेटर काम करेगा। अपने को कैसे पता चलेगा कि ये प्रेशर रेगुलेटर कितना मिली बार गैस आउटपुट कर रहा है? जब हम जनरेटर चला देंगे उसके बाद में ये ऑन होगा, यहाँ से सीधा गैस निकलेगी, यहाँ से यहाँ कुछ शो नहीं करेगा, सीधा ये इंजन की तरफ बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पे ये सोलेनोइड वाल्व यहाँ पे लगा होगा, तो हम ये वाल्व खोलेंगे तो हमारा ये वाल्व खोलते ही गैस यहाँ से निकलेगा रेगुलेटर से होते हुए प्रेशर गेज के पास जाके, यहाँ सोलेनोइड वाल्व बंद रहेगा जब जनरेटर आपका नहीं चलेगा। तो ये बताएगा कि हम कितना मिली बार प्रेशर पा रहे हैं जी, जो कि ये हमारे को गैस रेगुलेटर भाई साहब हमें दे रहे हैं।
तो आशा करता हूँ कि हमारे दोस्तों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और अपने आसपास जहाँ पे भी पीएनजी लाइन हो इस टाइप का फॉर्म वाले सिलेंडर अग्निशमन यंत्र रखा जाना चाहिए। एबीसी का हो, CO2 का हो, फोम टाइप का हो, ऐसे सब आसपास होने चाहिए। ठीक है, बाकी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।